भारत के इतिहास में कुछ फैसले ऐसे हुए हैं जिन फैसलों को लेकर क्रांतिकारी परिवर्तन से जोड़ा जाता है। जिस प्रकार फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में आया और भारत में गरीबी के निवारण में एक महत्वपूर्ण योगदान दे पाता है, उसी प्रकार 2005 में बना एक गोल्डन आरटीआई एक्ट भारत में भ्रष्टाचार को कम करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। अब है क्या, एक अगर इस व्यक्ति के इतिहास पे चले जाए तो 2005 15 जून 2005 को संसद में आरटीआई एक्ट को पारित किया और 12 अक्टूबर 2005 से ये एक्ट लागू हुआ और इस एक्ट का फुल नेम था कि राइट टू इंफॉर्मेशन। बेनिफिट क्या, सरकार का सांसद कहीं ना कहीं ये मंशाएं रही थी, सरकार का कहीं ना कहीं ये मंशाएं ये थी कि लोगों तक वो जानकारी पहुंचनी चाहिए जिस जानकारी से भ्रष्टाचार को कम किया जा सके। साथ ही साथ ये भी मकसद था कि डेमोक्रेसी का, लोकतंत्र का वास्तविक वजूद तभी तक है जब तक लोग अपने नॉलेज को, अपने थॉट को एक्सप्रेस कर पाए, और नॉलेज का, थॉट का एक्सप्रेशन तभी पॉसिबल है जब उसके पास ज्ञान ही है। और ज्ञान नहीं होने पर किसी भी बात पे कह देना उतना प्रभावी नहीं निकल सकता। तो मनमोहन सिंह का हमेशा मानना था उस समय कि लोगों तक एक ज्ञान पहुंचाना बहुत जरूरी, उसके पास ये क्षमताएं होना चाहिए, वो सरकारी योजनाओं का, सरकारी कार्य का, सरकारी अधिकारी का, सरकारी नेता का, हर चीज से जुड़े हुए वो चाहे तो उस डेटा को, उस जानकारी को ले सके। और इसी उद्देश्य से आरटीआई एक्ट को पारित किया गया था और बहुत लंबे समय तक ये एक्ट अपना प्रभाव साबित करने लगा। 2G घोटाला से लेकर कॉमनवेल्थ घोटाले तक को सामने लाने में आरटीआई एक्ट का महत्वपूर्ण योगदान है। इस एक्ट ने कहीं ना कहीं अपनी उपयोगिता साबित की उम्मीद थी, बट 2023 में जो परिवर्तन हुआ, उस परिवर्तन के जरिए कहीं ना कहीं इस एक्ट के औचित्य पर सवाल उठने लग गए कि ये एक्ट कहां तक कारगर। अब परिवर्तन क्या, 2023 में डीपीडीपी अर्थात डिजिटल पर्सनल डेटा डिजिटल पर्सनल डेटा करके एक परिवर्तन किया गया जो आरटीआई एक्ट 8 फर्स्ट में परिवर्तन करता है। और ये परिवर्तन है क्या, मैं फिर बोल देता हूं, डीपीडीपी करके एक एक्ट आया जो था डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट। इस एक्ट के तहत आरटीआई के 8वें आर्टिकल पे परिवर्तन किया गया और ये परिवर्तन ये था कि व्यक्तिगत जानकारी को तभी शेयर किया जा सकता है, किया जाएगा जब ये व्यक्तिगत जानकारी सार्वजनिक हित से जुड़ा हो। अब इसको ऊपर तौर पे देखने पर समझ नहीं आता कि कहीं ना कहीं आरटीआई एक्ट को कैसे कम करता है। सरकार का कहना यह है कि ये 2017 में सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस जिसपे कहा गया था कि प्राइवेसी बहुत जरूरी है, उसको फॉलो करता है। मैं नो डाउट प्राइवेसी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसको बहुत आप माइक्रो लेवल पे गौर करोगे तो एक दो बात आपको समझ आएगा कि सार्वजनिक हित का निर्धारण कौन करे। सार्वजनिक हित का निर्धारण सरकार ही करने वाला। तो वैसे परिस्थिति में अगर आप आरटीआई के तहत कुछ इंफॉर्मेशन मांगते हो तो ये कह देगा कि सार्वजनिक हित से जुड़ा हुआ मुद्दा नहीं है, व्यक्तिगत हित से जुड़ा हुआ मुद्दा है। तो वैसे परिस्थिति में वो उस इंफॉर्मेशन को देने से मना कर सकता। ये अमेंडमेंट नहीं कहता हूं कि मैं ये नहीं कहता कि अमेंडमेंट गलत है, बट इस अमेंडमेंट में एक बात को जोड़ना बहुत जरूरी था कि सार्वजनिक का निर्धारण कौन करेगा। सार्वजनिक हित का निर्धारण अगर सरकार करने वाली है तो वैसे परिस्थिति में हम ये समझना पड़ेगा कि सरकार कहीं ना कहीं निष्पक्ष हो। अनिष्पक्षता की श्योरिटी इस बात से नहीं ली जा सकती कि वो निष्पक्ष हो जाए। तो कहीं ना कहीं ये एक्ट में जो बदलाव किया गया वो आरटीआई एक्ट को उस रूप में नहीं निकल आता जो इतना लायक हो कि वो कॉमनवेल्थ गेम जैसे 2G घोटाला जैसे घोटाले को पकड़ सके। तो ये इसका लूप और कहीं ना कहीं साबित हो रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पूरा आरटीआई एक्ट गलत हो जाएगा, बट ये बहुत बड़ा बदलाव उम्मीद होगा। ये वीडियो आपको समझ आया होगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। कुछ नए वीडियो के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।